देखो गाइस, आपकी जो कुंडली होती है वो आपसे कई तरह के वादे करती है, ठीक है। लेकिन बहुत लोगों के वो वादे पूरे नहीं हो पाते। कहने का मतलब इंसान की बात नहीं हो रही है, बात हो रही है प्लैनेट्स की। देखिए, आपकी कुंडली में जो भी ग्रह जो भी योग बनाता है, हम उसको कहते हैं कि वो आपसे वादा कर रहा है कि इस समय इस जगह आपके साथ ये कुछ होने वाला है, ठीक है। कई लोग बोलते हैं कि हम हमारे कुंडली में बहुत सारे पंडितों ने बताया कि आपके में तो अरबपति करोड़पति बनने का योग है, लेकिन हमारे साथ ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो बेसिकली ये सब क्यों नहीं होता है, इसी बारे में हम बात करने वाले हैं। तो देखो, आपकी कुंडली में मेन चीज़ होती है ग्रहों का पोजीशन, उसके बाद उनकी चलने वाली दशा, चंद्र और मंगल। यहाँ पर हम चंद्र और मंगल को इसलिए ले रहे हैं क्योंकि चंद्र आपके मन का कारक है और मंगल आपके एक्शन को बताता है। तो हम इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरीके से। मान लीजिए एक लड़का है, उसकी कुंडली में केतु की वजह से उसको अचानक से धन प्राप्ति के योग बन गए। अब होता ये है कि जब उस ग्रह की यानी केतु की दशा चलती है तो उस समय उसके मन में यानी कि चंद्रमा की वजह से उसके मन में थॉट आता है कि चलो कहीं से घूम के आते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या बात हुई, चंद्रमा की वजह से उसको थॉट आया, लेकिन वो जो उसका विचार आ रहे हैं वो उसको पूरा करेगा कि नहीं करेगा ये मार्स पे डिपेंड करता है। तो मार्स की वजह से एक्शन लिया जाता है। तो अब उसके विचार थे घूमने के, तो फिर वो बाइक लेता है, फिर निकल पड़ता है रास्ते में। अचानक से उसे रास्ते में कुछ पैसे पड़े दिखाई देते हैं, मतलब किसी का पर्स वगैरह कुछ गिरा है। तो यहाँ पर क्या हुआ, उसकी कुंडली में जो वादा था वो पूरा हो गया, उसे धन की प्राप्ति हो गई। लेकिन अगर इसी को हम नेगेटिव वे में लें तो मान लीजिए किसी भी शनि राहु केतु किसी भी वजह से दुर्घटना की योग बनी और फिर वही मन, आपका जो चंद्रमा है वो सबसे पहले एक्टिव होता है। फिर वो आपको जहाँ भी आपका लाभ या हानि होने वाली रहती है वहाँ तक आपको आकर्षित करता है आपका मन। फिर से मार्स के एक्टिव होने के कारण ये बंदा भी निकल पड़ता है और आगे चल के होता है यही है कि किसी भी वाहन से उसकी दुर्घटना हो जाती है, चाहे उसकी गलती हो या ना हो। तो वहाँ पर जो प्लैनेट्स ने वादे किए थे वो वादे पूरे हो गए। अब यहाँ पर इस बात को समझिए कि बहुतों की कुंडली में बहुत तरह के शुभ और अशुभ योग बनते हैं, लेकिन वो पूरे नहीं हो पाते क्योंकि आपकी कुंडली में चंद्र और मंगल अच्छे से मतलब बलवान होकर नहीं बैठे हैं या उनका ज़्यादा प्रभाव नहीं है। तो इस स्थिति में आपकी कुंडली में कितना भी अच्छा शुभ योग राजयोग हो वो फलित नहीं हो पाता है। अंत में मैं यही कहना चाहूँगी कि सारे प्रॉब्लम का एक ही सल्यूशन, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इससे आपको आपका जो मन है वो सही तरीके से काम करेगा। आपको बुरी चीज़ों से खुद ब खुद आपकी आत्मा दूर भागेगी। उसको पहले ही ऐसा एहसास होगा कि यहाँ शायद कुछ बुरा हो सकता है, तो उससे बचाव होगा। और जहाँ आपका लाभ होने वाला है वहाँ आपका मन आपको खींच के ले जाएगा। तो कहिए राधे राधे। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें और कमेंट करें। आपके मन में जो भी सवाल हो, जो भी डाउट हो, बिल्कुल कमेंट करें, क्योंकि अंधा ज्ञान अंधा विश्वास कहीं भी किसी को अच्छा फल नहीं दे सकता। इसलिए खुद खोजें, खुद जानें, स्वयं समझें। राधे राधे।